अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हमारे स्कल का जो है जो लेटरल व्यू है नॉर्मल लेटरलिस, उसमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, कौन कौन सी बोन्स हैं और कौन कौन से सूचर्स हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो रेजीम बताई थी उसमें बोन्स देखेंगे। बोन्स कौन कौन सी नज़र आ रही हैं? फ्रंटल बोन लाइट ब्लू में जो नज़र आ रही है, पैराइटल बोन जो ग्रीन में नज़र आ रही है, टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन का स्पेसिफिकली ये कौन सा पार्ट है? स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। इसके बाद ये जो रेड कलर की बोन है ये कौन सी बोन है? ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड। ग्रेटर विंग ज़रूर बोलना है। ये डार्क ब्लू कलर की कौन सी बोन थी? ज़ाइगोमेटिक बोन। इसके बाद हमें कौन सी बोन नज़र आ रही है? ये जो पिंक कलर की बोन है, ज़रा सा पार्ट हमें कौन सा नज़र आ रहा है? किस बोन का? ऑक्सीपिटल बोन। इसके बाद ये जो हमें नीचे की तरफ प्रोजेक्शन नज़र आ रही है, ये कौन सी बोन है? टेम्पोरल बोन ही है, मगर ये इसकी कौन सी पार्ट है, कौन सा प्रोसेस है? मेस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। उसके बाद हमें लेटरल व्यू से और क्या नज़र आ रहा है? नेज़ल बोन नज़र आ रही है हमें, और मैक्सिला नज़र आ रही है हमें, मैंडिबल नज़र आ रही है। ये इसकी हो गई बोन्स। अब बोन्स के बाद क्या करना था? सूचर्स। सूचर हमें कौन सा? फ्रंटल या फिर कोरोनल सूचर नज़र आ रहा है। पैराइटो स्क्वेमोजल सूचर नज़र आ रहा है। ये कौन सी थी? स्क्वेमस बोन थी, टेम्पोरल बोन का स्क्वेमस पार्ट था, और ये पैराइटल बोन, पैराइटो स्क्वेमोजल सूचर। उसके बाद फ्रंटो ज़ाइगोमेटिक सूचर, ये फ्रंटल बोन थी और ये ज़ाइगोमेटिक बोन थी, इसके दरमियान जो सूचर था फ्रंटो ज़ाइगोमेटिक सूचर। उसके बाद हमें क्या? ये पैराइटल बोन थी और ये मेस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन था, पैराइटो मेस्टॉइड सूचर। उसके बाद ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन थी और ये हमारी मेस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटो मेस्टॉइड सूचर। ये हमें कुछ सूचर्स नज़र आ गए। अब इसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सबसे पहला क्या है? लेटरल व्यू में ये आपको एक लाइन सी नज़र आ रही है, इन्हें हम कहते हैं इसे टेम्पोरल लाइन। अब टेम्पोरल लाइन सुपीरियर और इन्फीरियर दो टेम्पोरल लाइंस नज़र आती हैं, मगर ये फेड आउट हो जाती हैं। सुपीरियर लाइन जो है वो फेड आउट हो जाती है। अब इसका एक्सटेंट क्या है? सुपीरियर जो टेम्पोरल लाइन है वो हमारी जो ज़ाइगोमेटिक और फ्रंटल बोन जो है, यानी फ्रंटल बोन का ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस जो है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है और ये एंड एक्सटेंट इसका कहाँ तक है? ये एंड कहाँ पे हो रही है? रूट ऑफ ज़ाइगोमेटिक आर्च। ये क्या है? ये रूट बन रही है ज़ाइगोमेटिक आर्च। ज़ाइगोमेटिक आर्च ये है, इसकी ये जो रूट बन रही है यहाँ पे आके ये लाइन एंड कर रही है। अब ये जो है ये इन्फीरियर लाइन है, इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन। सुपीरियर लाइन जो थी इसके साथ पहले फ्यूज़ हो गई थी और फिर वो फेड आउट हो जाती है, इधर नज़र नहीं आ रही। इसके बाद ये जो आपको होल सा नज़र आ रहा है, ये है एक्सटर्नल अकाउस्टिक मियाटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस। हमारा ईयर का एक्सटर्नल मोस्ट पार्ट जो है वो ये होता है। अब इसके बाद ये जो एक्सटर्नल अकाउस्टिक मियाटस था, इसके ऊपर हमें एक ट्रायंगल नज़र आती है। इसमें इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, मगर ओरिजिनल स्कल जो होता है उसमें प्रोमिनेंट होती है, इसे हम कहते हैं सुप्रामिएटल ट्रायंगल। इसकी बाउंड्रीज आपसे पूछी जाती हैं, तो सुप्रामिएटल ट्रायंगल की जो एंटीरियर बाउंड्री है वो पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ एक्सटर्नल अकाउस्टिक मियाटस से बनती है ये। उसके बाद इसकी सुपीरियर बाउंड्री जो है वो स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से बनती है, और इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री जो है वो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, उससे बनती है। अब नॉर्मल लेटरलिस में हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं टीरियन। अब ये पॉइंट जो है जहाँ पर चार बोन्स जो हैं वो मीट कर रही हैं, उसे हम कहते हैं टीरियन। चार किस तरह से? ये आ गई फ्रंटल बोन मीट कर रही है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड मीट कर रहा है, पैराइटल बोन मीट कर रही है, और टेम्पोरल बोन का स्क्वेमस पार्ट मीट कर रहा है। अब जहाँ पर ये चार बोन्स जो हैं ये मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं टीरियन। इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये है, ये जो है ना ये वीकेस्ट पॉइंट है। यहाँ से एक हमारे पास आर्टरी पास कर रही होती है इसके इन्फीरियरली, उसे कहते हैं मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अब यहाँ पर अगर कोई हिट हुआ है, आपको कोई चोट आई है, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है वो हो जाएगी रप्चर, वो डैमेज हो जाएगी, और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है अगर ब्लीडिंग स्वेयर हो गई।
और क्योंकि पेन रिसेप्टर्स नहीं होती ब्रेन में तो आपको महसूस भी नहीं होगा फ़ौरन एक्सीडेंट या फिर हिट के बाद कि आपके साथ कुछ हो रहा है, मगर वो हीमाटोमा फॉर्मेशन हो जाएगी और इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। तो ये इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस थी। एक्सरे एग्जामिनेशन पूछ लेते हैं।